उत्तर प्रदेश के महोबा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और विकास को लेकर बड़ा संदेश दिया है। एक तरफ उन्होंने माफिया और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान करते हुए कहा कि जो प्रदेश के विकास में बाधा बनेगा उसे मिट्टी में दफना दिया जाएगा। तो दूसरी तरफ महोबा को 697 करोड़ रुपए की 88 विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री ने यह दावा किया कि बुंदेलखंड अब पिछड़ेपन की पहचान नहीं बल्कि विकास, निवेश और रोजगार की नई तस्वीर बन रहा है। सवाल यह है कि क्या योगी का विकास मॉडल बुंदेलखंड की तस्वीर बदल देगा और क्या माफिया पर कार्रवाई का संदेश 2027 की राजनीति में भी असर दिखाएगा? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दुबे और आप सब इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। महोबा की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास और सुशासन का बड़ा संदेश दिया। मंच से मुख्यमंत्री ने जहां एक और 697 करोड़ रुपए की लागत वाली 88 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, तो दूसरी ओर अपराध और माफिया के खिलाफ अपनी सरकार का कड़ा रुख भी दोहराया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब दंगों, माफियाओं और अराजकता की पहचान नहीं बल्कि विकास, निवेश और सुशासन की पहचान बन चुका है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि जो भी कानून व्यवस्था को चुनौती देगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा सिर्फ विकास परियोजनाओं तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने बुंदेलखंड के विकास को लेकर अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। सीएम योगी ने कहा कि एक समय था जब बुंदेलखंड पानी की कमी, पलायन और बेरोजगारी के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, सिंचाई परियोजना और नए निवेश का केंद्र बन चुका है। सरकार का दावा है कि नई परियोजनाओं से सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी और इससे हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। महोबा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में विकास का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, लेकिन अब हर योजना का लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत किया है, जिसके कारण निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और प्रदेश में बड़े उद्योग आने लग गए हैं। योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें बुंदेलखंड की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। महोबा और पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए घोषित परियोजनाओं में सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, पेयजल आपूर्ति, शिक्षा संस्थान के विकास और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से जुड़े कई काम शामिल हैं। विशेषज्ञ तो ये मानते हैं कि अगर ये परियोजनाएं तय समय पर पूरी होती हैं तो क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा मिल सकती है। बुंदेलखंड लंबे समय तक विकास की मुख्य धारा से दूर माना जाता रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से लगातार किए जा रहे निवेश को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के भाषण का सबसे चर्चित हिस्सा वो बयान रहा जिसमें उन्होंने माफिया और अपराधियों को लेकर सख्त चेतावनी दी। योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा कि प्रदेश में किसी भी कीमत पर अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का लक्ष्य विकास के रास्ते में आने वाली हर बाधा को समाप्त करना है। मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया जब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस लगातार चल रही है। बीजेपी जहां इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है तो विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल उठाता रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि मुख्यमंत्री का महोबा दौरा सिर्फ विकास परियोजनाओं के उद्घाटन तक सीमित नहीं था। यह बुंदेलखंड को लेकर सरकार की दीर्घकालिक रणनीति और 2027 की राजनीतिक तैयारी का भी संकेत माना जा रहा है। एक तरफ विकास परियोजनाओं के जरिए जनता को संदेश दिया गया तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था पर अपना रुख दिखाकर सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं भी स्पष्ट कर दी। यानी महोबा की धरती से विकास और कानून व्यवस्था दोनों मुद्दों पर बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई। अब देखना यह होगा कि क्या 697 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं बुंदेलखंड की तस्वीर बदल देंगी। क्या विकास और कानून व्यवस्था का यह मॉडल 2027 के चुनावी समीकरणों में भी असर दिखाएगा? और क्या महोबा से दी गई योगी की हुंकार प्रदेश की राजनीति में नया संदेश बनकर उभरेगी? फिलहाल इतना तय है कि बुंदेलखंड अब उत्तर प्रदेश की राजनीति और विकास एजेंडे के केंद्र में दिखाई दे रहा है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप सब देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।